Welcome you all. This is मनीष कुमार दास. वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर्स आर इजी. सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सपोर्ट रिएक्शंस विथ डिस्प्लेसमेंट. सपोर्ट रिएक्शंस कैसे फॉर्म होता है, राइट? सो हम लोग टाइम को कंज्यूम करने से अच्छा होगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियोस को. सो पहला जो है इसमें है आप लोगों को फिक्स्ड सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट पे कितना रिएक्शन जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है. इस फिगर में देखिएगा, एक रिएक्शन वर्टिकल, एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, और तीसरा रिएक्शन जो है दैट इज मोमेंट, है ना. और कितना रिएक्शन हुआ? ये 3 रिएक्शन हुआ. फ्री में कितना हुआ? फ्री जो है, फ्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. कोई भी चीज़ फ्री है तो डायरेक्ट वो गिर जाएगा, रेजिस्ट करने वाला कुछ नहीं, इसीलिए यहाँ पे कितना हुआ? 0 हुआ. हिंज सपोर्ट पे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होता है, इसलिए यहाँ पे 2. और रोलर पे कितना होता है? 3. ये तो हर एक बुक में, हर एक आपको मटेरियल में रहेगा, लेकिन ये आता कैसे है इसका 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा तो यू कैन इजीली फील और आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. पहला है आप लोग का फिक्स्ड बीम. फिक्स्ड बीम मतलब एक फिक्स्ड बीम कोई बना देते हैं, जैसे कैंटिलीवर हम दिए हैं, कैंटिलीवर बनाए. मतलब फिक्स सपोर्ट कैसे है? अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है देखिए. जैसे यहाँ पे कोई एक लोड लगा, लोड मान के चलिए कोई भी लग रहा है, पी किलो न्यूटन लोड लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, दैट इज डिफ्लेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन, और यहाँ पे कुछ स्लोप जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. लेकिन आपका फिक्स सपोर्ट पे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. क्या क्या चीज नहीं हो रहा है उसको हमको समझना है, राइट? क्या क्या चीज नहीं हो रहा है उसको हमको समझना है. तो वो क्या क्या चीज है वो देखिए. पहला क्या है? डिफ्लेक्शन आ रहा है एक्स डायरेक्शन में? नहीं आ रहा है. डिफ्लेक्शन आ रहा है वाई डायरेक्शन में? सर बिल्कुल नहीं आ रहा है. स्लोप आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है. क्या क्या चीज नहीं आ रहा है? जो चीज नहीं आ रहा है, कितना पैरामीटर्स हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा. फॉर दैट रीजन ओनली यहाँ पे कितना रिएक्शन फॉर्म हुआ? 3. अब कोई भी एग्जांपल आप लीजिए, जैसे कि मान के चलिए हिंज का ले रहे हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन सब आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ. हिंज का आप ले रहे हैं तो मान के चलिए कोई भी हिंज एक बना दिए, जैसे कि मान के चलिए हिंज सपोर्ट बना है ना. हिंज सपोर्ट बना है तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? इलास्टिक कर्व कैसे फॉर्म? मान के चलिए कोई भी लोड लग रहा है तो इलास्टिक कर्व कैसे फॉर्म होगा? ऐसे ही फॉर्म होगा ना. ऐसे जब ही फॉर्म होगा तो यू कैन इजीली गेस कि यहाँ पे क्या क्या चीज आ रहा है. एक तो स्लोप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. और स्लोप आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? और कुछ आ रहा है? नहीं. ना तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एक्स हो रहा है और ना ही डिफ्लेक्शन वाई हो रहा है. नहीं हो रहा है. तो कितना पैरामीटर को रजिस्ट कर रहा है? 2 चीज़ों को, डिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस और डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस. फॉर दैट रीजन ओनली यहाँ पे कितना रिएक्शंस हो रहा है? फॉर्म 2 हो रहा है. सो आई होप आप लोगों को किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा. फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो एक और हम लोग रोलर सपोर्ट को भी देख लेते हैं. मान के चलिए कोई एक बीम बना है ना. यहाँ पे हम लोग रोलर दे दिए, ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या किए? रोलर दे दिए, ठीक है. और इस बीम में हम यहाँ पे कोई फोर्स लगाए, ठीक है. और यहाँ पे भी कोई फोर्स लग रहा है. बस समझने के लिए बात समझिएगा पहले. तो क्या होगा? ये तो ऑब्वियसली इस तरीके से मूव करेगा, और ये जब इस डायरेक्शन में है तो ये चलने लगेगा ना इस डायरेक्शन में, इधर, है कि नहीं है? तो आपको क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में तो कुछ ना कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? स्लोप भी यहाँ पे दे रहा है. क्या दे रहा है? स्लोप भी यहाँ पे कुछ ना कुछ दे रहा है. तो रेजिस्ट क्या कर रहा है? रेजिस्ट बस सिर्फ एक चीज कर रहा है, दैट इज वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं दे रहा है ना. मतलब जिस डायरेक्शन में सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट, उस डायरेक्शन में वो रेजिस्ट कर रहा है लोड को, डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है. इसीलिए यहाँ पे एक चीज ही रेजिस्ट हो रहा है, हो रहा है ना. तो इसीलिए यहाँ पे कितना रिएक्शंस फॉर्म हुआ? एक. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एफबीडी, सपोर्ट रिएक्शंस, ये सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर डाउट होगा तो कभी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में डाल के. ओके. अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का बहुत ही बड़ा रोल है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में. सो आप लोग देखिएगा, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो पूछिएगा भी. डिग्री ऑफ फ्रीडम
डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सिंपली क्या हो, पहले तो जो लिखा है उसको समझ लीजिए। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस दैट आर अलाउड टू द बॉडी और इन केस ऑफ मैकेनिज्म मेड ऑफ सेवरल बॉडीज नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशंस बिटवीन द पीसेस ऑफ द मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म है ना। अब क्या इसका मतलब है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मान के चलिए कोई भी बॉडी, जैसे मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, मुझे कोई इस डायरेक्शन में कोई विंड का फोर्स है तो मैं ऐसे मूव कर गया, फिर इस डायरेक्शन में कुछ वेव आया तो मैं ऐसे मूव कर गया। मतलब मेरा मूवमेंट टोटल कितना पॉसिबल मूवमेंट आ रहा है बॉडी में। जैसे मान के चलिए कोई एक फ्रेम हम बनाए यहाँ पे, वेरी इजी, फ्रेम हम बनाए यहाँ पे, ये फ्रेम में कोई भी इस तरह से फोर्स लगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या क्या आएगा, सॉरी, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा, अभी जस्ट देखे थे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप भी फॉर्म हो रहा है। सो कितना तरह का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर लें, और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा, क्या क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो भी समझना जरूरी है। तो वो समझना जरूरी है, तो वो देखिए क्या क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है मैक्सिमम। पहला होगा आपका थीटा रोटेशन अलोंग एक्स, रोटेशन अलोंग वाई, रोटेशन अलोंग जेड होगा, 3 डायमेंशन में रहेगा तो डिफ्लेक्शन अलोंग एक्स, डिफ्लेक्शन अलोंग वाई और डिफ्लेक्शन अलोंग जेड। तो ये सारा रोटेशन को देखिए कितना पॉसिबल रोटेशन हो रहा है, वही मेरा क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। करेक्ट, ये हो गया रोटेशन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिफ्लेक्शन। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम, है ना। डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम, ट्रस और फ्रेम के बीच का डिफरेंस हम लोग को समझना है। सो पहला है हम लोग का कि पहला है हम लोग का सीरियल नंबर 1, ट्रस फ्रेम पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स पे हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो पहला है ज्वाइंट। ट्रस का ज्वाइंट जो होना चाहिए ऑलवेज पिन ज्वाइंटेड इन होना चाहिए। मैं आप लोग को बताया था जब मॉडल डिस्कस कर रहा था कि ट्रस ऑब्लिक पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, बहुत सारा ऑथर्स उसको पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर भी लिखते हैं और बहुत सारा ऑथर जो है ट्रस भी लिखते हैं, है ना। तो ट्रस जो होता है ऑलवेज पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होता है, और फ्रेम जो होता है ऑलवेज रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होता है। इसका एजम्पशन ही है फ्रेम का कि ऑल द ज्वाइंट्स आर सपोज टू बी रिजिड। दूसरा है पैरामीटर्स ट्रांसवर्स रोटेशन। ट्रांसवर्स रोटेशन मतलब ट्रांसवर्स रोटेशन ट्रस में जो है नहीं होगा और ये इसमें फिक्स रहता है। करेक्ट। चौथा है, तीसरा पॉइंट है इंटरनल लोडिंग। इंटरनल लोडिंग ट्रस का कैसा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इंटरनल लोडिंग मान के चलिए कोई एक ट्रस हम लोग बना दिए, तो ट्रस में हमेशा लोडिंग जो रहेगा यहाँ पे रहेगा जहाँ ज्वाइंट रहता है। एक चीज ध्यान पे रखिए, ज्वाइंट पे रहेगा मतलब वो लोड को कहाँ ट्रांसफर करेगा, कहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो हमेशा ट्रस में जो इंटरनल लोड्स रहता है, इंटरनल जो लोड ट्रांसफर होता है वो एक्सियल रहता है ना, एक्सियल रहता है। और इसमें क्या रहता है, फ्रेम में एक्सियल शियर बेंडिंग और कभी कभी टॉर्सनल भी जनरेट होता है। करेक्ट, ओके। अगला क्या है आप लोग को, एक्सटर्नल लोड्स। एक्सटर्नल लोड अगेन एक्सियल लोड रहता है क्योंकि जॉइंट पे पड़ता है और मेंबर के बीच में नहीं पड़ेगा। ये भी एक बेसिक डिफरेंस है ट्रस और फ्रेम का, कि फ्रेम में मेंबर्स पे भी लोड पड़ सकता है। जैसे फ्रेम को एक बना लीजिए, तो इसमें फ्रेम बना लिए तो इसमें मेंबर के बीच में ही पड़ सकता है, लेकिन यही अगर ट्रस रहता है, यही अगर ट्रस रहता है, क्या रहता है, ट्रस रहता है। मान के चलिए हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का ट्रस बनाया है, ट्रस रहता है तो इसमें हमेशा ज्वाइंट पे ही फोर्स लगता है। ये चीज़ ध्यान पर रखिए, ये बहुत कॉमन डिफरेंस है। तो एक्सटर्नल लोड में भी एक्सियल ट्रांसवर्स रोटेशन टॉर्सनल लोड लगता है। सपोर्ट कैसा रहता है, तो सपोर्ट हमेशा ट्रस में जो रहेगा हिंज और रोलर रहेगा, ऑलवेज फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन फ्रेम में फिक्स भी हो सकता है, हिंज भी हो सकता है और रोलर भी हो सकता है। राइट, ओके। और लास्ट वन जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी
कैसा होना चाहिए, कैसा होता है ट्रस और फ्रेम, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ट्रस में जो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फ्रेम अभी जस्ट हम लोग स्वे और विदाउट स्वे के बारे में जिक्र किए, तो उसमें आप देखेंगे वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब वो स्वे टाइप फ्रेम हो जाता है, तो इसीलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है। किसमें? फ्रेम में और ट्रस में फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। सो अगले वीडियोज़ में हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब पोर्टल के साथ, दैट इज स्ट्रक्चर सारी जी। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी कमेंट, कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो इजीली आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।